अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे MongoDB 8+, हाउ टू यूज़ MongoDB। आज हमारी जो अभी एपीआई की क्लासेस थी वो कंप्लीट हो गई नेक्स्ट.जेएस की। तो आज हम नेक्स्ट.जेएस में MongoDB को कनेक्ट करेंगे। तो वो आज सीरीज़ हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ़िलहाल हम आज जो है वो MongoDB 8+ में जो है वो क्रिएट करेंगे एक अपना जो है वो अकाउंट। उसके बाद हम प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे एंड क्लस्टर बनाएंगे उसमें एक। फिर जो है वो मेक अ डेटाबेस एंड कलेक्शन, हम एक डेटाबेस एंड कलेक्शन उसमें बनाएंगे। ऐड डेटा इन कलेक्शन, फिर उस कलेक्शन में हम जो है वो जो है वो अपनी डेटा कैसे जो है वो एंटर करते हैं उसमें वो भी हम ऐड करेंगे। तो आपसे कुछ क्वेश्चन है मेरे। व्हाट इज़ द क्लस्टर इन MongoDB, व्हाट इज़ कलेक्शन एंड व्हाट इज़ MongoDB एटलस। तो ये आपसे मेरे क्वेश्चन हैं। तो मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो है वो इस तीनों जो है वो क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं हम MongoDB कैसे जो है वो आप जो है वो MongoDB एटलस लिखेंगे तो यहाँ पर आपको इस पेज पे लेके आएगा। उसके बाद आपने साइन अप कर लेना है। आप अपना नाम वगैरह कंपनी ये भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी से आप जो है वो इसको रन कर इसको अपना जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आपको अकाउंट बनाने के बाद अपना ईमेल एड्रेस वगैरह देंगे जो आपको याद हो। फिर आपको जो है वो आप इस गूगल के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते। तो इसके बाद आप जो है वो इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद हम जो है वो देखें कि न्यू प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे। फिर ये जो है वो ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। अपनी ईमेल आईडी आप खोलेंगे। ये क्लस्टर, ये हमारी कोई भी देखें जो है वो इतनी हमने प्रोजेक्ट वगैरह बना लिए हैं। अगर आप न्यू करेंगे, यहाँ पर आपको न्यू करके मैं दिखा देता हूँ, क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट, मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है मर्न ब्लॉग का। ये आप चेकआउट कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका जो है वो मर्न ब्लॉग का मैंने ऐप जो है वो बनाया है, तो आप वो भी चेकआउट कीजिएगा। किसी को अगर चाहिएगा, कोई ब्लॉग ऐप बनाना चाहता है मान स्टैक का, तो वो भी आप ये मेरा वीडियोस चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने मान ब्लॉग ऐप के नाम से जो है प्रोजेक्ट बनाया है। अब हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर उस प्रोजेक्ट का नाम देंगे। जैसे मैं यहाँ पर माजिद शो हो रहा है तो ये हम देंगे इसको, बाकी को आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट करेंगे। ये कह रहा है प्रोजेक्ट ओनर, तो मैं ही हूँ, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे अपना क्रिएट प्रोजेक्ट पे। अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें कह रहा है कि क्लस्टर बनाएं। हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया माजिद हुसैन। तो अब हम क्रिएट क्लस्टर करेंगे। आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके जवाब भी आपको मिलते जा रहे होंगे। क्लस्टर जो है वो एक, अब यहाँ पर आप जो है वो पेमेंट वाला नहीं चूज़ करेंगे, यहाँ पर फ्री वाला चूज़ करेंगे। फिर हम जो है वो
क्लस्टर अगर नाम देना चाहें तो भी आप देख सकते हैं, जैसे माय ऐप का मैं नाम दे देता हूं इसको। फिर क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे आप। फिर आप यहाँ पर अपना नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है, और पासवर्ड अपना वही चूज़ करेंगे आप जो आपको इजी लगे और याद भी रहे। तो मैं ये सिंपली दे देता हूँ, आप सिंपली दे देंगे। फिर क्रिएट डेटा यूज़र, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे एंड चूज़ अ कनेक्शन। फिर यहाँ पर कंपास है, ये कंपास जो है वो डायरेक्टली एक हमारा जैसे डेस्कटॉप पे जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको ये कंपास जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, तो हम फ़िलहाल जो है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि कंपास तो हम डाउनलोड कर सकते हैं, वो जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी। तो आप डेस्कटॉप पे जो है वो ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑनलाइन काम करेंगे। ये जो है हमें हमारे सिस्टम को जो है वो थोड़ा हैंग भी कर सकता है, तो ये फ्री होगा, इसमें आप जो है आपका सिस्टम भी हैंग वगैरह नहीं होगा। तो आप ड्राइवर पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे, तो हमने MongoDB को जो है वो इंस्टॉल कर देना है, डन कर देना है इसको। आगे हम और भी जो है वो आपको बताएंगे कैसे वो क्रिएट होते हैं। योर क्लस्टर बीइंग क्रिएटेड, तो थोड़ा टाइम लेगा ये। उसके बाद हम इसमें थोड़ी ऐड भी अपनी जो है वो आपको करके दिखाऊंगा। जो हमारा क्लस्टर है, तो क्लस्टर क्या होता है, एक जैसे डेटाबेस का नेम हमने दिया, उसके बाद हमारा क्लस्टर जो हमारी जैसे हम डेटा देते हैं हमने किसी को भी। अभी यहाँ देखें आ रहा है ऐड डेटा, जैसे हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्राउज़र पे आएंगे, तो हमारी जो है वो डेटाबेस शो होगी। फिर हम यहाँ पर एक होती है लोड अ सैम्पल डेटाबेस, हम यहाँ अपना जो है वो बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं नाम दे दूँगा प्रोडक्ट, एंड कलेक्शन का नाम हम देंगे, जैसे आप यूज़र्स रख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो देंगे। ये आप सेलेक्ट करें ना करें, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम। ये हमारा जो है वो एक कलेक्शन बन चुका है। यहाँ पर हम फ़िलहाल के लिए इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो आप जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ कोई फील्ड्स, जैसे यहाँ पर हम देंगे नेम। उसके बाद नेम जैसे हो गया एप्पल। उसका कंपनी का नाम प्राइस क्या लिखेंगे हम, प्राइस लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो कंपनी कंपनी का नाम लिखेंगे हम, फिर से एप्पल। फिर हम कलर जो है वो ऐड करेंगे, कलर वाइट। प्राइस लिखी, कलर लिख दिया, ठीक है। अभी हम इस
को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वो डेटा भी इस क्लस्टर में हमारा ये डेटाबेस का नाम लिख दिया हमने और ये क्लस्टर का नाम। तो यहाँ पर हमने अब जो डेटा ऐड की थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद आप जो है वो अपनी इस आईपी को ऐसे जो है वो इंक्लूड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। ये डिलीट कर देंगे हम। डिलीट करके हम जो है वो न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इस पे जो अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि वो तो सिर्फ एक के पे आपको जो है वो अलाउ करेगी। ये हम जो भी डेटाबेस लिखेंगे उसको अलाउ करेगी। तो आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो है वो एपीआई भी आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का क्लास। हमने जो है वो एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद हमने उसमें आप यहाँ ब्राउज़र पे आएंगे तो आपका जो भी डेटाबेस एंड क्लस्टर था हमने वो बनाया, उसमें डेटा भी हमने इंक्लूड की। तो आज के लिए इतना जो है वो काफ़ी है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दूसरे आगे जो है वो इसको हम कनेक्ट करेंगे, एक क्रेड एप्लीकेशन भी बनाएंगे नेक्स्ट जेएस के जो है वो हेल्प से। अब दूसरा क्लास के में हम आगे का कोड पढ़ेंगे और हम इसको कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट जेएस के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।